कहानी मेरा वाला इतवार। शनिवार शाम से ही वसुधा का दिल बैठने लगता था। हफ्ते भर तक जितनी भागदौड़ होती थी उससे ज्यादा तो रविवार को बोझ बढ़ जाता था। सबके हिस्से आराम करने के लिए एक रविवार आता था, लेकिन वसुधा के हिस्से तो जैसे रविवार लिखा ही नहीं था। अभय को रविवार को छुट्टी रहती तो वह शनिवार की रात पलंग पर पसरकर देर रात तक अपनी पसंद की फिल्म देखता। टीवी की लाइट और आवाज में वसुधा सो नहीं पाती। उस पर रविवार है कहकर क्या तो अभय की और क्या तो बच्चों की ढेर सारी फरमाइशें। उस पर भी सबके ताने। बच्चे कहते, मम्मी तुम कितनी लकी हो, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता, बस आराम से रहो। अभय कहते, तुम्हारे तो मजे है भाई, ऑफिस का झंझट नहीं, कोई वर्कलोड नहीं, बस ऐश है। अब सुबह से रात तक कितने ऐश में रहती है वो ये तो उसका दिल ही जानता है। उस पर इस कोरोना के चक्कर में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई ने और हालत खराब कर दी है। उस पर किसी के नाश्ते खाने का कोई समय ही नहीं है। जितनी देर खाना बनाने में नहीं लगती उससे ज्यादा समय तो सबको खाना खिलाने में लग जाती है। सबका नाश्ते का खाने का समय अलग, सारा दिन वो बस खाना ही परोसती रहती है। दोपहर का खाना खत्म हुआ नहीं कि जिसने सबसे पहले खाया होता है उसको फिर भूख लगाती है। उस पर पढ़ाई का आजकल पैटर्न ऐसा हो गया है कि हर समय बच्चों की टेस्ट ही चलते रहते हैं। ऋचा की टेस्ट खत्म हुई नहीं कि रोहन की शुरू। काम के बीच बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है और अधिकतर रविवार के दिन पर एक बोझ ये भी बढ़ जाता है क्योंकि अक्सर ही सोमवार को बच्चों का टेस्ट या परीक्षा होती। कितनी भी तैयारी करके रखो तब भी वह सारा दिन चक्रघिन्नी सी घूमती रहती है सबकी फरमाइशें पूरी करते हुए। और इधर हफ्ते भर से सासू माँ और ससुर जी भी आए हुए हैं। कल का रविवार जाने कैसे बीतेगा। ससुर जी को सुबह 6 बजे ही चाय हाथ में चाहिए। पता नहीं मेरा रविवार कब आएगा, वसुधा के दिल से ये कहा निकली। दूसरे दिन वसुधा ने 9 बजे सास ससुर को नाश्ता दिया तो उन्होंने कहा बच्चों और अभय के साथ करेंगे। तब वसुधा बोली कि वे लोग तो आज देर से उठेंगे। ऐसे कैसे देर से उठेंगे, 9 तो बज गए, तुम क्या सारा दिन नाश्ता हाथ में लेकर घूमती रहोगी क्या। ससुर जी ने डपट कर सबको आवाज लगाई तो तीनों अगले 15 मिनट में ही डाइनिंग टेबल पर हाजिर हो गए। 10 बजे तक सबका चाय नाश्ता हो गया। वसुधा खाने की तैयारी करने लगी। बच्चे और अभय टीवी के सामने बैठ गए तो सासू माँ ने टोक दिया कि समय पर नहा लो। 1:30 बजे फिर ससुर जी ने कहा कि सब साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। इससे परिवार में प्यार भी बढ़ता है और गृहिणी भी समय पर काम से फ्री हो जाती है। उस दिन 2:30 बजे जब सारा काम निपट गया तो सालों बाद वसुधा अखबार लेकर अपना मनपसंद कॉलम पढ़ पाए। बीच में जब भी बच्चे या अभय कोई फरमाइश करने के लिए मुंह खोलते मांझी उनको डांट देती कि खुद उठकर ले लो, तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी है। शाम 4 बजे जब उसने सबकी चाय बनाई तब ससुर जी ने सरप्राइज दिया, बच्चों को हम देख लेंगे, तुम्हारे लिए फिल्म के टिकट बुक कर दिए हैं, जाओ तुम दोनों फिल्म देख आओ, लेकिन रात का खाना भी तो बनाना है, फिल्म देखने में तो देर हो जाएगी। वसुधा बोली, 8 बजे खत्म हो जाएगी, आज के दिन सब खिचड़ी खा लेंगे, आकर बना लेना। मांझी ने कहा तो वह आनन फानन में तैयार होकर मूवी देखने चली गई। बरसों बाद एक खुशनुमा शाम बिताई उसने, लेकिन घर आते हुए फिर रसोई घर देखने लगा। घर आते ही वह हाथ मुंह धोकर किचन में जाने लगी तो मांझी ने कहा, वहां कहाँ जा रही हो, आओ खाना खा लो, लेकिन पहले बनाऊं तो। वसुधा बोली, तुम्हारी मनपसंद मिक्स वेज, शाही पनीर, फ्रूट रायता और तंदूरी रोटी के साथ जीरा राइस और दाल तड़का तैयार है। मांझी ने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। ये सब वसुधा हैरान थी। ज़ोमैटो, स्विगी जिंदाबाद। ससुर जी अपना मोबाइल दिखाकर मुस्कुराए, हफ्ते भर सबका ध्यान रखने वाली को भी तो एक दिन आराम मिलना चाहिए। मांझी बोली, ओह धन्यवाद मांझी पिताजी। वसुधा का मन भीग गया। बरसों बाद आखिर उसे उसका रविवार मिल ही गया था। अब से हम हर रविवार को मम्मी को भी उसका रविवार दिया करेंगे और अपना काम खुद किया करेंगे। ऋचा रोहन ने घोषणा की। अच्छा बदमाशों, सच में मम्मी को रविवार देना चाहते हो या होटल का खाना खाने के लिए कह रहे हो। अभय ने कहा तो सब हंस पड़े।